दोस्तों सच में मोदी मैजिक का अब दाइन हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जो लहर मोदी की 2014 में थी, 2019 में थी, वो लहर 2024 में बिल्कुल भी नहीं था। यही कारण था कि बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा भी छूने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और बहुमत का आंकड़ा भी छू नहीं सका। और सरकार बनाने की इतनी नौबत आ गई, सरकार बनाने की इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ गया कि उसे एनडीए का बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे लोगों का सहारा लेना पड़ा, तब जाके ये सरकार बनाने में कामयाब हुए। दोस्तों ये इनकी नाकामयाबी है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो उम्मीद से लोगों ने इन्हें वोट करी थी कि ये कुछ सुधार करेंगे, तो उस उस पे ये खरा नहीं उतर पाए। और इसी कारण है कि डे बाय डे इनकी जो लोकप्रियता है वो कम होती जा रही है। भले ही ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हों, लेकिन अंदर कंट्री के अंदर, एक देश के अंदर इनकी जो लोकप्रियता है, जो इनकी पॉपुलैरिटी है, वो कम होती जा रही है। अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो ये डे बाय डे इतनी टैक्स का बटन दे रहे हैं जनता पे, इनको लगता है कि ये जो तरक्की होगी देश की, वो जितना हो सके जनता से टैक्स का पैसा वसूल लो। इनको सिर्फ यही काम आता है, वो है भारी मात्रा में टैक्स वसूलना, चाहे वो जो जिस फॉर्म में भी टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट इनकम टैक्स के तौर पे हो या जीएसटी के तौर पे हो या और भी तरह के जो टैक्सेस लगाते हैं ये, उस तरह के टैक्स हो। इनका मोटो सिर्फ एक है, बीजेपी का सिर्फ मोटो एक हो गया है कि सिर्फ जितनी हो सके तरह तरह के टैक्सेस लगा दो, पब्लिक है वो पैसा देगी ही देगी। दोस्तों ये सबसे वाहियात तरीका है अपना विकास करने का देश का। अगर यही होता, अगर टैक्स लेके ही अगर विकास करनी होती, तो चाइना में सबसे ज़्यादा टैक्स होता, दुबई में सबसे ज़्यादा टैक्स होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आप देखेंगे, जितने भी हाईली डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पे टैक्स रेट बहुत ही कम है। चाइना में इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कम टैक्स वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स वसूलती है। दोस्तों आपको जान के आपको ये शर्म लगेगी कि सरकार जो है, गवर्नमेंट, वो एलआईसी पे 18% जीएसटी देती है, जनरल इंश्योरेंस पे 18% देती है। इसी पे विवाद भी हुआ था, कंपनियां वॉकआउट भी की है कि वो चाहती है कि कंपनियां 12% वो जीएसटी जो रेट है वो 18 से रिड्यूस करके 12% तक कर देना चाहिए। जबकि बीजेपी के एक और लीडर हैं, नितिन गडकरी, वो तो यहाँ तक एक बोल दिए कि ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, इस पर जीएसटी होनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो बिल्कुल ही जीएसटी के खिलाफ है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे किसी भी तरह का टैक्सेस लगे, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे और किसी फॉर्म में हो टैक्स हो, वो इस पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और सरकार एक और माइंड गेम खेलती है। वो अगर एक चीज़ पे टैक्स कम करती है तो दूसरी चीज़ पे उससे कहीं ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देती है। और लोग, जो जनता है, उन लोगों, वो तो उनको इतनी ज़्यादा टैक्सेस की जानकारी नहीं है, वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव सब बात को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार उनके पक्ष में है, सरकार उनके लिए काम कर रही है। लेकिन अगर आप बारीकी से सोच देखेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो आपको मैनिपुलेट कर रही है। वो अगर 10,000 रुपये किसी चीज़ पे कम कर रही है, तो वो 50,000 किसी और तरीके से आपसे वसूल रही है। इसका मंशा गवर्नमेंट का साफ साफ यह है कि बिल्कुल किसी तरह आपसे पैसे निचोड़ के ले लिया जाए। वो एक ही तरीका है टैक्स पैसा वसूलने का, टैक्स के तौर पे, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो। तो दोस्तों यही मेरा जो मैटर था इस वीडियो में, कि अब जो है मोदी जी की मैजिक खत्म हो रही है। अब ये क्या है कि आने वाले चुनाव में, अब जब 29 का चुनाव होगा, तो उसमें मोदी जी की मैजिक बिल्कुल ही नल भोर हो जाएगी। मोदी जी का मैजिक बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। अब जो भी सरकार आएगी, नया सरकार आएगी, वो अपने तरीके से काम करेगी।
क्योंकि अब जनता समझ चुकी है मोदी जी को टाइम दे दिया काफ़ी ज़्यादा, और ये क्या किए ये जनता के सामने है। और जनता को लगता है कि अब मोदी जी वाकई में कुछ काम कर रहे हैं तो वो जनता इनको जरूर चाहेगी, इनको वोट करेगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जनता जो है, ये जो गवर्नमेंट है, ये पब्लिक को मैनिपुलेट कर रही है टैक्स के फॉर्म में। दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद। यही वीडियो में आपको बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।